नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका म्हारो हाड़ौती म्हारो मालवा में। और मैं हूं सौम्य सैनी। और आइए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। सविता महिला मंडल की ओर से फाग उत्सव मनाया गया। महिलाओं ने फागुन के गीत की प्रस्तुति दी, रंग गुलाल उड़ाकर फूलों की होली भी खेली। आयोजककर्ता सविता गुप्ता के मुताबिक होली पर्व को लेकर फाग उत्सव मनाया गया। 4 सालों से लगातार परंपरागत प्रोग्राम का आयोजन करते आ रहे हैं। दरअसल फागुन माह लगने के साथ फाग उत्सव के प्रोग्राम शहर से लेकर गांव तक हो रहे हैं। उसी क्रम में भेसुदा नगर परिषद क्षेत्र की महिलाओं ने फाग उत्सव को महोत्सव के रूप में मनाया, जिसमें 100 से ज़्यादा महिलाएं शामिल हुई। इस एक दिन पूर्व महिलाओं ने भजन कीर्तन भी रखे थे, पुरानी फाग के गीत गाए और राधा कृष्ण के गीत पर महिलाओं ने फूलों की होली खेली। इस दौरान समस्त महिलाओं ने एक ही रंग की लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी। अंत में ठंडी देसी छाछ का प्रसाद के रूप में वितरण किया गया। हर साल मैं आपका उद्देश्य बता देती हूँ, महिलाओं को खुश रखना और मैं हर साल करती हूँ। मेरे इसमें कोई टारगेट या कोई गोल नहीं है, कोई किसी चीज़ की वो टारगेट नहीं है मेरा कि मैं कुछ सोच समझ के कर रही हूँ। बस ये कि मेरी थिंक है कि मुझे एंजॉय करना और अच्छा काम करना अच्छा लगता है। और सामाजिक कार्य में मैं हमेशा आगे रहती हूँ इन चीज़ों में, क्योंकि इन चीज़ों के लिए मैंने काफ़ी टाइम से सोच रखा है कि मैं कुछ करूँ, अच्छा करूँ। तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों से मुझे खुशी मिलती है, तो मैं वो कार्य करती हूँ। अभी वैसे काफ़ी फाग उत्सव मंडी में हो रहे हैं। धीरे धीरे इन लोगों ने इन चीज़ों को एंजॉयमेंट समझ आएगा। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाइयाँ देना चाहती हूँ। और आज हम ये होली का फाग उत्सव मना रहे हैं सविता भाभी की बदौलत। और मैं तो इनको दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ, जो लेडीज़ है पूरे साल भर अपने परिवार के लिए टाइम देती है, अपने लिए समय नहीं निकाल पाती है। उनके लिए जो एंजॉयमेंट के लिए ये उत्सव रखती है, हमें बहुत खुशी होती है। मैं तो इन सब भाभी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजवाना चाहती हूँ। फाग उत्सव हर साल मनाया जा रहा है 4 सालों से, तो इतना अच्छा लगता है होली का ये फाग उत्सव मनाते हुए कि सब महिलाएं जब इकट्ठी होती है और उनके चेहरे पे जो खुशियाँ रहती है, और वो सब महिला मंडल की हमारी जो नई लीडर है, इनकी वजह से सारी चीज़ें हो रही है और इससे हम बहुत खुश हैं। और होली रंगों का त्यौहार है और मिलते हुए जब सब लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं और ये खुशी एक दूसरे के ऊपर जाहिर होती है। थोड़ा जोर से बोलो। हेमलता हटवाल में फाग उत्सव कार्यक्रम में आज आप आए हो, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हुई मुझे। सरिता दीदी ने बुलाया, बहुत अच्छा लगा। तो आप पहली बार झालावाड़ सदर थाना क्षेत्र में परोलिया गांव के पास प्राणघातक हमले की रिपोर्ट पुलिस ने अभी तक दर्ज नहीं की है। मेघवाल समाज के लोग ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर सदर थाना पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कार्रवाई की मांग की है। इस मामले की जानकारी सदर पुलिस को परिजन दे चुके हैं और रिपोर्ट दर्ज कराने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सदर थाना पुलिस बिना रिपोर्ट दर्ज कराए उन्हें वहां से भगा देती है। साथ ही इस प्रकरण को दुर्घटना में तब्दील करने में लगी है। पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने मामले में तुरंत सदर थानाधिकारी के प्रकरण दर्ज करते हुए कार्रवाई को लेकर निर्देश दिया है। एसपी को ज्ञापन दिया। मामला यह था 13 तारीख बुधवार के दिन डाबली खुर्द का मोहनलाल जी का जो बेटा जानकी लाल है, वो उसने दोस्त के साथ कहीं पाटन आया था। लेकिन रात के समय जब शाम को वो लौटे तो दोनों साथ लौटे और उनकी आपस में क्या कहा सुनी हुई कुछ हुआ। उसको एक्सीडेंट बता करके वो तो भाग गया और उसने सूचना भी नहीं दी। गांव के किसी व्यक्ति से उसने सूचना भिजवाई कि वो एक्सीडेंट हो गया और वहाँ पड़ा हुआ है। दूसरे लोगों ने, उसके परिवार वाले लोगों ने उसे 108 एम्बुलेंस से उसे भर्ती करवाया। चौकी में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाने का प्रयास किया, लेकिन चौकी वालों ने उसका वास्तविक तरह से रिपोर्ट दर्ज नहीं की। और फिर उसके बाद में अब वो कोमे में चल रहा है। 6 दिन बीतने के बाद भेसुदा नगर परिषद के भेसुदा मंडी में खुलेआम देह व्यापार का जा रहा है, जिससे मोहल्ले की महिला परेशान है। इस प्रकार की शिकायत लेकर कुछ लोग भेसुदा मंडी चौकी प्रभारी से मिले और चौकी प्रभारी गौरव लाट को ज्ञापन सौंपकर जल्द कार्रवाई करने की मांग की। भेसुदा मंडी के बाशिंदों ने बताया कि वार्ड नंबर 15 ज्ञान विहार रोड पर महिला श्यामूबाई द्वारा स्वयं के निवास पर देह व्यापार का धंधा चलाया जा रहा है, जिससे स्थानीय निवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आतंक इतना बढ़ गया है कि रात्रि में शराबियों द्वारा मोहल्ले के घरों का दरवाजा खटखटाया जाता है। स्थानीय रहवासियों की बहन बेटियों को भी गलत नज़र से देखा जा रहा है। उनके प्रति लोगों की गलत धारणा बन जाती है।
नाम न बताने की शर्त पर रहवासियों ने बताया कि भेसुदा मंडी में सकस महाराज मंदिर के पीछे वाले इलाके और मस्जिद के पीछे वाले घरों में भी जिस्म फरोशी का धंधा खूब फल फूल रहा है। यह है कि काफ़ी समय से ज्ञान विहार रोड पर अंबिका नगर कॉलोनी में देह व्यापार का काम चल रहा है। उससे मोहल्ले वाले सब परेशान हैं जी। रात को दिन में कभी भी कुछ असामाजिक तत्व आते हैं वहाँ पे और परेशान करते हैं। दरवाजा खटखटा के भाग जाते हैं। कभी क्या करते हैं, ऐसे समय में बहुत समस्या आ रही है उस जगह पे। इससे पहले आपने ज्ञापन दिया कि पुलिस में? ये पहली बार दिया हमने ज्ञापन। समस्या अब कुछ ज़्यादा बड़ा रूप ले लिया, इसलिए अब हमें किस तरह की चीज़ों का फेस करना पड़ रहा है आपको? और समस्या बहुत गंभीर है वहाँ की। अच्छा। आए दिन कोई दरवाजा खटखटा रहा है, मादक पदार्थ पी के आते हैं लोग वहाँ पे, हमसे पता पूछते हैं उसका, भाई कहाँ है पता, हम कोई पता थोड़ी बताने के लिए बैठे हैं। अंबिका नगर में मैं रहता हूँ और मेरे संज्ञान में यह है कि वहाँ ज्ञान पुलिस के पास में कोई देह व्यापार वाले काम होता है। देह व्यापार में क्या है कि कोई लेडीज़ हैं जो दूसरी लेडीज़ को बुलाती हैं। ये सुनने में पूरा आया और देखा भी लोगों ने। दूसरी बात, वहाँ रहने वाले लोग हैं, जो लोग रहते हैं उनको बहुत समस्या आती है, क्योंकि जो भी व्यक्ति आता है तो उनका दरवाज़ा खटखटाता है और उनसे पूछता है कि वो मकान कहाँ है जहाँ पे वो लेडीज़ को बुलाती हैं। रावगंज मंडी से गुजर रहे नेशनल हाईवे 52 पर हुई सड़क दुर्घटना में 2 लोग की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे में अन्य लोग भी गंभीर घायल हो गए। 2 घायलों को झालवाड़ अस्पताल लेकर आए, आईसीयू में भर्ती करवाया। मोड़क थानाधिकारी योगेश कुमार शर्मा ने बताया, सड़क दुर्घटना में खड़े ट्रक में झालावाड़ की तरफ से कोटा जा रही तेज रफ्तार कार घुस गई। घायलों को झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के एसआरजी चिकित्सालय रेफर किया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। चारों सीकर जिले के श्री माधोपुर व खंडेला के निवासी है। मौके से ट्रक को भी जब्त कर लिया है। इस भिड़ंत में कार पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। उन्हेल नागेश्वर से सांवरिया सेठ के दर्शन करने के लिए 120 यात्रियों का जत्था रवाना हुआ। नाचते गाते तीर्थयात्री सांवरिया सेठ के मंदिर में पहुंचे, जहां पर लाभार्थी परिवार द्वारा छत्र चढ़ाया गया। उसके बाद यात्रियों ने पशुपतिनाथ महादेव, आवरी माता, भादवा माता के दर्शन किए। यात्रा के दौरान यात्रियों का खिसेमासार परिवार द्वारा बहुमान किया गया। गंगदार थाना क्षेत्र के गांव हरनीखेड़ा में एक किसान की पेड़ से गिरने से मौत हो गई। 38 वर्षीय युवक पेड़ से गिरने से अचेत हो गया, जिसके बाद परिजन किसान को प्राथमिक उपचार के लिए चौमेला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लाए, जहां पर उपचार के दौरान चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। गंगदार पुलिस दल ने परिजनों को बयान के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की। वहीं शव को पीएम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। होली के त्यौहार को देखते हुए विभिन्न खाद्य पदार्थ जैसे मिठाई, दूध, मावा, ड्राई फ्रूट्स, मसाले, तेल एवं घी की खपत में वृद्धि होने के कारण मिलावट की आशंका को देखते हुए आमजन को शुद्ध व गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रदेश भर में कमिश्नर फूड एंड ड्रग के निर्देश पर शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान शुरू किया गया। झालावाड़ जिले में जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ के निर्देशन पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर साजिद खान ने नेतृत्व में अभियान के तहत पिड़ावा में विभिन्न प्रतिष्ठान मावा, बीकानेरी भुजिया, किलोग्राम खराब मिल्क केक नष्ट करवाया। मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब द्वारा 18 नमूनों की मौके पर ही जांच की गई। बामन देवरिया ग्राम पंचायत के सरकारी स्कूल में कक्षा 8वीं के बच्चों की विदाई का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एसएमसी अध्यक्ष किशन सिंह रहे। विद्यालय के बच्चों ने कई सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। विद्यार्थियों का तिलक लगाकर उपहार स्वरूप कलम भेंट कर विदाई की गई। कार्यक्रम में प्रधानाध्यापक रवि मीणा सहित विद्यालय के समस्त स्टाफ मौजूद रहा। कस्बे में चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने में स्थानीय पुलिस नाकाम साबित हो रही है। एक के बाद एक चोरी की वारदातों ने जहां आमजन की नींद उड़ा दी है, वहीं पुलिस अंधेरे में तीर मारकर भी खाली हाथ है। पिछले 2-2.5 माह में हुई चोरियों की वारदात का पुलिस को कोई सुराग हाथ नहीं लगा। मिश्रौली थाना क्षेत्र में 2 माह के अंतराल में तीसरी बार चोरी की वारदात हुई है, लेकिन तीनों ही बार पुलिस बदमाशों को पकड़ने में नाकाम साबित हुई। जबकि चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों की सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को मिली है, लेकिन आरोपियों को पकड़ना नहीं पाई। ऋषभ गैस एजेंसी से 8,000 रुपये के बाद फिर से गणेश गंगवाल के यहाँ से दुग्धारू पशु भैंस और भैंस बछड़ा तीसरी बार। सुरेश पाटीदार गल्ला व्यापारी को गोदाम पर चोरी की वारदात हुई, लेकिन गल्ला व्यापारी के यहाँ खाली हाथ लौटना पड़ा। थानाधिकारी बजरंग लाल मीणा का कहना है कि पुलिस जांच कर रही है, लेकिन अब तक आरोपियों को सुराग नहीं लगा।
सूत्रों के अनुसार ग्रामीणों ने नाम न छिपाने की शर्त पर बताया, थाना क्षेत्र में चोरियां तो महीने में होती रहती है, लेकिन पुलिस चोरी की रिपोर्ट दर्ज नहीं करती है। मिसरोली से गोविंद नागर की विशेष रिपोर्ट। झालावाड़ कलेक्टर अजय सिंह राठौर ने गढ़ परिसर सहित राजकीय संग्रहालय और भावनी नाट्यशाला का भ्रमण कर इनके भवनों के जीर्णोद्धार एवं साफ सफाई के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने संग्रहालय में झालावाड़ जिले से संबंधित उपलब्धियां, विकास एवं सहित संबंधित फोटो गैलरी का निर्माण करने का निर्देश संग्रहालय को व्यवस्थापकों को दिया। इसके लिए उन्होंने संग्रहालय में बंद पड़े कमरों की व्यापक साफ सफाई व रंग रोगन करवाने हेतु निर्देश भी किए। इसके अतिरिक्त उन्होंने गढ़ भवन में उगी झाड़ियों को कटवाने व साफ सफाई करवाने के निर्देश नगर परिषद आयुक्त को दिए। जीर्णोद्धार कार्य हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता को आवश्यक निर्देश दिए। भाई आज हमारे स्वीप का कार्यक्रम था स्कूली बच्चों के साथ और स्थानीय नागरिकों के साथ में। ज़्यादातर लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करने के साथ साथ इस हमारी विरासत के संरक्षण करने के लिए भी उनको प्रेरित किया गया। एक नगर परिषद के सहयोग से यहाँ पे सफाई अभियान की भी हमने शुरुआत करी है। हमारी जो पुरानी इमारतें हैं इनमें जो जर्जर हो चुके भवन उनके बारे में भी हमने विचार किया कि उनका क्या कर सकते हैं। साफ़ सफाई का जो अतिक्रमण है उनके बारे में एक रिपोर्ट के लिए मैंने नगर परिषद को कहा है वो तैयार करके इस पूरे कैंपस को साफ। डग पुलिस ने आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मध्य प्रदेश बॉर्डर नाका दुधालिया पर अवैध देशी शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अवैध देशी शराब के 104 पौवे व अवैध धारदार छुरा जब्त कर 2 मुलजिमों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। विशेष अभियान के तहत थानाधिकारी मुकेश कुमार ने कार्रवाई को अंजाम दिया। थाना सदर झालावाड़ की टीम द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अवैध कच्ची हथकढ़ शराब पर कार्रवाई करते हुए अवैध हथकढ़ शराब बनाने के स्थान पर छापा मारकर करीब 2200 लीटर वाश नष्ट करवाई गई। 12 लीटर अवैध कच्ची हथकढ़ शराब जब्त एवं बनाने वाले एक व्यक्ति गिरफ्तार किया है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस थाना भवानी मंडी ने अवैध मादक पदार्थ गांजा की तस्करी करते हुए एक आरोपी को कब्जे से 2 किलो 365 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा जब्त किया। नाकाबंदी के दौरान पीपलिया तिराया से प्लास्टिक के कट्टे सहित एक अभियुक्त को डिटेन कर गिरफ्तार किया। प्रकरण पंजीबद्ध कर पूछताछ की जा रही है। और ये थी अब तक की तमाम खबरें। क्षेत्रीय खबरों के लिए बने रहिए अतुल्य भारत न्यूज के साथ।